तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बेसिकली विड्रॉ करना तो सीखेंगे, पर उसके साथ साथ जो भी आपको आज तक प्रॉब्लम्स आई हैं विड्रॉ के अंदर, वो अब सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ विड्रॉ के वक्त जो जो चीज़ें काम की होती हैं, जो जो पैरामीटर्स आपने फॉलो करने होते हैं बेसिकली, और जिस जिस वजह से आपका विड्रॉ नहीं हो पा रहा और आपको प्रॉब्लम आ रही है, उन सब को हम आज सॉल्व कर देंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने अपने $35 एक्सनेस के अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए थे। आज हम विड्रॉ करेंगे बेसिकली। तो उसके लिए मैंने अपनी एक्सनेस की ऐप इधर खोल ली है। इधर सामने ही विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास एक्सनेस का टर्मिनल खुला हुआ है ऑनलाइन, मतलब एक्सनेस की वेबसाइट पे आपने लॉगिन किया हुआ है और उस पे आपको विड्रॉ करना है बेसिकली, तो उधर भी आपका पर्सनल डैशबोर्ड पे सामने ही दिखा देगा विड्रॉ का ऑप्शन। तो दोनों में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, आपने सिंपली विड्रॉ के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारे के सारे हमारे पेमेंट मेथड्स आ चुके हैं विड्रॉ के लिए। बेसिकली सबसे बेस्ट कौन सा रहता है मैं आपको बाद में बताता हूँ, पर सबसे बड़ा मसला कहाँ पे आता है ये हम जानते हैं। सबसे बड़ा मसला कब आता है लोगों को, जब आप किसी भी ऐसे पेमेंट मेथड से एक्सनेस के अंदर डिपॉजिट कर लो कि जो एक्सनेस अब अलाउ नहीं करता। ठीक है, जैसे इजी पैसा से आपने अगर पहले पैसे डाल दिए हैं, डिपॉजिट कर दिए हैं, उसके बाद मे बी अब आपसे विड्रॉ नहीं हो पा रहा, इजी पैसा में विड्रॉ में मसले आ रहे हैं। वैसे ही स्टिक पे, बाइनेंस, नेटलर और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके मसले आ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये डायरेक्टली कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है और एट द एंड ये एक थर्ड पार्टी ऐप्स ही हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जैसे ये स्क्रिल है, ठीक है, इसके ऑप्शन तो बहुत अच्छे हैं। जैसे 30 मिनट के अंदर इंस्टेंट ट्रांसफ़र और विड्रॉ वगैरह सब कुछ हो जाता है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा रहता है। लिमिट भी बहुत अच्छी है, फीस भी कोई नहीं है। पर यार ये अच्छा असल में नहीं रहता, ये सिर्फ और सिर्फ दिखने का अच्छा है। ठीक है, और ऐसे ही नेटलर और बाइनेंस पे और जितने भी हैं सारे के सारे यही मसले करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं यार। इधर हमने क्या करना है बेसिकली, हमने लोकल बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए ही विड्रॉ करना है। चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो, आप इंडिया में रहते हो, आप लोकल बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए बहुत ही इजीली विड्रॉ कर सकते हो। कैसे? जैसे आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको पैसे भेजते हैं, वैसे ही ये भी आपको पैसे भेज देंगे सिंपली। लोकल बैंक ट्रांसफ़र हमेशा अच्छा क्यों रहता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके मिडलमैन जो होते हैं बेसिकली, वो एक्सनेस को डायरेक्टली अपनी तरफ से ही पैसे पहुंचाते हैं। आपने उनको पहुंचाने होते हैं किसी भी ऐसे ज़रिए से जो उनसे रिलेट करता हो। और दूसरी बात ये कि आपका और उस बंदे का जो बैंक होता है बेसिकली, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सब कुछ रिपोर्ट करता है। तो अगर आपसे भी ये गलती हो गई है कि आपने इजी पैसा या फिर किसी भी ऐसे विड्रॉल और डिपॉजिट मेथड से आपने पहले कर चुके हो और अब आपसे नहीं हो रहा विड्रॉ, आपके पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो यार सिंपल आपने क्या करना है, आपने लोकल बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए ही आपने विड्रॉ करने हैं। लोकल बैंक ट्रांसफ़र इंडिया का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है यार। अच्छा, इधर काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि यार हम कार्ड जैसे मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के ज़रिए डिपॉजिट करें और विड्रॉ करें तो कैसा रहेगा। तो यार कार्ड के ज़रिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि यार वो एक, जिस भी बंदे को आप ट्रांसफ़र करो बेसिकली वो एक बंदा है, उसके नाम पे एक कंपनी है, वो कंपनी फिर एक्सनेस को आगे पैसे भेजती है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली उसको ऐसे ज़रिए से ट्रांसफ़र करना है जिसमें उसको कोई भी फटीक ना हो, तो वो भी रिटर्न में आपको जब पैसे भेजेगा तो उसको भी आसानी रहेगी। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। वो क्या यार, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं अगर बीच में हॉलीडेज़ आ गए। वैसे तो 2 दिन के अंदर अंदर ही आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। मेरा 1 से 2 दिन के दरमियान ट्रांसफ़र हो गया था, मेरे पास बैंक में पैसे मेरे आ गए थे। पर हाँ, आपका ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अच्छा, आपका एक और बहुत बड़ा मसला भी आएगा, वो ये कि यार आपके निकालते वक्त तो पैसे कम पड़ रहे होंगे। मतलब आपने बेसिकली सबसे मिनिमम जो ट्रांसफ़र होता है वो आपका $35 ही होता है। $35 से आप कम नहीं डाल सकते हो। आपने डिपॉजिट के वक्त किसी की बात सुन के कि यार किसी की वीडियो देखता हूँ डिपॉजिट वो कैसे सिखा रहा है, उसकी वीडियो देख के आपने $10 डिपॉजिट कर लिए, पर वो $10 नहीं निकल सकते हैं। आपको पूरे के पूरे पैसे $35 ही करने पड़ेंगे, तभी आप उन पैसों को निकाल पाओगे। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखते हुए कि आपका जो इनिशियल अमाउंट है बेसिकली, जो भी आपने पैसे डाले हैं शुरू में, आपने एग्जैक्टली उतने ही पैसे निकालने होंगे। मतलब कि जैसे अगर आपने $500 का एक अकाउंट बनाया तो आपने एग्जैक्टली $500 ही निकालने होंगे। आप $499 तक भी नहीं निकाल सकते, आपको पूरे को पूरे उतने ही पैसे निकालने पड़ेंगे जितने आपने एग्जैक्टली ट्रांसफ़र किए थे। हाँ, अगर आपकी ट्रेड्स आप हार गए हो, आपके पास पैसे कम पड़ गए हैं, तो फिर आप उतने पैसे निकाल लो जितने आपके बनते हैं, मतलब जितने आपके पास पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट के अंदर, वो आपको एक्सनेस इजाज़त दे देगा, क्योंकि आपका लॉस हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने पैसा कमा भी लिया, जैसे मैंने $500 डाले, मैंने पैसा कमा के कर दिया उसको $1000, पहली बारी में मैंने विड्रॉ के वक्त सिर्फ और सिर्फ $500 ही निकालने, मैं उतने ही पैसे निकाल सकता हूँ, मैं पूरे $1000 नहीं निकाल सकता पहली बारी में। ये थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, पर इनको ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा यार अगर आपके पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं यार, तो पूरे को पूरे $35 करो, आप बहुत ही ईजिली फिर पैसे निकाल पाओगे। अच्छा, इधर एक और चीज़ दिखा रहा है कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो है $2800।
मतलब आप $2,800 से ज़्यादा पैसे नहीं विड्रॉ कर सकते। ये जो चीज़ें होती हैं टैक्स और इन सब चीज़ों को साथ लेके चल के फिर दिखा रहे होते हैं कि यार आपके मुल्क में इतने ही पैसे आ सकते हैं। मे बी इंडिया या फिर किसी और मुल्क का अलग अलग हो सकता है, पर पाकिस्तान का $2800 ही है। अच्छा, एक और बात कि अगर आपको $500 में से आपने फ़र्ज़ किया आपने $500 पहली बारी में डाले और आपको है कि यार मैं तो इससे $400 या फिर $300 निकाल लूँ या फिर $200 निकाल लूँ। जैसे मैंने प्रो का अकाउंट बनाया $500 का, उसमें से मैंने सोचा है प्रो का अकाउंट अब बन गया $500 का, मैं निकाल लेता हूँ $200-300। तो ऐसा नॉर्मली तो नहीं हो सकता, पर इसका एक रूल है कि अगर आप 90 डेज़ बाद उस पैसे को निकालोगे तो आप जितना मर्जी चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो। मतलब अगर आपने $500 डाले हुए हैं एक्सनेस के अंदर और आपको 90 डेज़ हो चुके हैं, आप उसमें से फिर जितने मर्जी चाहो निकाल सकते हो। जैसे अगर आप $499 भी निकालो तो भी निकल जाएंगे, $400 निकालो तो भी निकल जाएंगे। बस आपके $35 से कम पैसे नहीं निकलेंगे क्योंकि आपकी बैंक की लिमिट है। ये एक्सनेस वालों ने आपकी एक लिमिट लगाई हुई कि इससे पैसे कम नहीं निकल सकते हैं। और अगर आपने गलती से $20 या $30 इतने पैसे आपने डाल दिए हैं और आप निकालने की कोशिश करो, आप यूट्यूब पे पूरे छान मार लोगे यार कि कैसे निकालूं मैं $35 से कम कैसे निकालूं, नहीं निकल रहे मेरे पैसे, तो इसका कोई भी हल नहीं है, कोई भी वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, आपने थोड़े और पैसे डालने हैं और फिर $35 पूरे के पूरे निकाल लेने हैं। तो मसले हो गए सारे के सारे सॉल्व। और उसके बाद हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमने विड्रॉ करने हैं पैसे। अच्छा, इधर लोकल बैंक ट्रांसफ़र की फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो होती है, इनकी खुद की कोई भी फ़ीस नहीं होती। और अगर आपको कन्वर्जन रेट अच्छा चाहिए कि जब आप पैसे मंगवा रहे हो तो आप ऐसा बैंक सेलेक्ट कर सकते हो, आप ऐसे बैंक में बैंक अकाउंट खोल सकते हो अपना जो आपको कन्वर्जन रेट अच्छा देता हो। जैसे UBL बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट देता है, उसके मुकाबले में अगर आप मिज़ान बैंक को देखो तो कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं देता है। कन्वर्जन रेट बेसिकली 280 PKR मतलब पाकिस्तानी रुपीज़, उसको कन्वर्ट करके अगर हम $1 बनाएंगे तो उसे कन्वर्जन कहेंगे, पर उसके रेट हमें हमेशा परफेक्ट नहीं मिलता। अगर आपके पास गूगल पे एक रेट आ रहा होगा कि 280 का हमें मिलेगा, तो कन्वर्ट होकर जब वो पैसा आपके पास आएगा तो उससे कम ही आएगा, 279 278 ऐसा आपको कन्वर्जन रेट पड़ जाएगा। तो इधर मैंने लोकल बैंक ट्रांसफर पे क्लिक कर दिया, इधर सामने दिखा रहे हैं लोकल बैंक ट्रांसफर, ये आपका पेमेंट मेथड सेलेक्टेड है। तो इधर क्या करना है, आपने सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे अमाउंट जो भी आ रहा है USD के अंदर नीचे इधर आपने अपना अमाउंट डाल देना है जितना भी आपने निकालना है। जैसे मैंने $35.02 निकालने हैं, उतना ही मैंने डिपॉजिट किए थे, $35 से कम नहीं निकलते, तो इधर मैं उतना ही अमाउंट डाल दूंगा। जैसे ये कन्वर्जन रेट खुद ब खुद ही दिखाने लग गया, $10,202, इतना ही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने वापसी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी सारी की सारी। जो भी आपका अकाउंट एक्सनेस का था उसका आपके पास कोड आ जाएगा कि भाई ये अकाउंट है आपका लॉगिन ये था बेसिकली। उसके नीचे आपका अमाउंट आ जाएगा USD के अंदर $35.02 जैसे मेरा दिखा रहा है। उसके नीचे कमीशन भी लिखा रहा है, नो कमीशन, बिल्कुल भी कोई कमीशन नहीं है। और नीचे मेरा फिर ये कन्वर्जन रेट खुद भी दिखा रहा है कि ये कन्वर्जन रेट है। मेरा इधर कुछ और दिखा रहा होगा, जब आप वीडियो देख रहे होगे, जब आप अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होगे, आप विड्रॉ कर रहे होगे, तो उस वक्त कन्वर्जन रेट कुछ और चल रहा होगा, तो आपका कन्वर्जन रेट उधर दिखा देगा। नीचे टू बी विड्रॉन $10,203 दिखा रहा है क्योंकि कुछ पॉइंट्स में बने थे और इसने पूरे ₹3 ही कर दिए। आपने सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया, इधर कंफर्म योर विड्रॉ का ऑप्शन आ गया मेरी एक्सनेस के ऐप के ऊपर। आपके पास टर्मिनल पे ही ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अपना विड्रॉल कंफर्म करना है। नीचे सब कुछ दिखा दिया आपका $35 पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र, आपका इंडियन लोकल बैंक ट्रांसफ़र भी हो सकता है बेसिकली। उसके नीचे मेरा फ्रॉम अकाउंट भी दिखा रहा है कि कौन से मेरे एक्सनेस के अकाउंट से पैसे निकाल रहा हूँ मैं, और उसके नीचे सब कुछ दिखा रहा है, लोकेशन वगैरह एक एक चीज़ बिल्कुल दिखा रहा है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करते हैं यहाँ पे नीचे दिखा रहा है एक्शन कंफर्म्ड। एक्शन कंफर्म्ड के बाद यहाँ पे इन्होंने खुद ही दिखा दिया रिक्वेस्ट विड्रॉल। आप बेसिकली विड्रॉल की एक रिक्वेस्ट करते हो जिसपे आपको ये पैसे भेज देते हैं। इधर सबसे पहली चीज़ इन्होंने दी हुई है कि आपका कौन सा बैंक है, आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा MCB है, मैं MCB बैंक इधर सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आ जाता है हमारा नाम, जिसमें इधर लिखा हुआ है मेरा नाम हसन खान। मेरा एग्जैक्ट नाम है हसन इकबाल खान और हसन में $S आता है, ठीक है। वही नाम एग्जैक्टली मेरा NIC पे लिखा हुआ है, वही NIC मैंने वेरीफाई करते हुए एक्सनेस को भेजा था, ठीक है। और वही नाम एग्जैक्टली मेरा बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए जिसमें हसन में $S ही आ रहा हो, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट नाम ही मेरा बैंक अकाउंट के अंदर होना चाहिए। और वही नाम मैंने इधर इनपुट भी करना है, मतलब हसन इकबाल खान बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है और $S डालना है। ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से, आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से भी कभी कभार आपका विड्रॉ रुक जाता है और फिर आप सोचते रहते हो कि मैंने क्या कर दिया ऐसा जो कि मेरा विड्रॉ रुक गया। और फिर अगर आप अगली बार ट्राई करते हो, अगली बार आप सही कर देते हो, तो बोलते हैं यार इसमें तो ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं हुई थी। पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक से भी आपके बहुत ज़्यादा मसले आ सकते हैं। इसके बाद मैंने सिंपली अपना IBN नंबर डाल देना है। इधर IBN नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, इधर अकाउंट नंबर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। जो भी आपका IBN नंबर है आपके बैंक अकाउंट का, वो इधर आपने डाल देना है। इधर मैंने अपना IBN नंबर डाल दिया। नीचे मेरा अमाउंट दिखा रहा है कि कितना अमाउंट मेरे पास आएगा एग्जैक्टली, और इधर आपने सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इधर आपका विड्रॉ का प्रोसेस बेसिकली पूरा हो चुका है। इधर दिखा रहा है योर रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस।
गो टू योर मर्चेंट, मतलब कि अपने मर्चेंट पे वापसी जाओ, जो भी आपका डैशबोर्ड है बेसिकली वहाँ पे वापसी चले जाओ। आपका विड्रॉ रिक्वेस्ट जा चुकी है एक्सनेस वालों को। अब आपके पास थोड़े ही टाइम में 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास पैसे आ जाएंगे। उसके नीचे मेरी सारी की सारी डिटेल्स भी दिखा रहे हैं कि अकाउंट में इतने इतने पैसे आने हैं, इनवॉइस आईडी क्या है, बैंक कौन सा है, नाम क्या है एग्जैक्टली, और उसके नीचे मेरा आईबीएन नंबर भी दिखा रहा है। मैंने इधर गो टू मर्चेंट किया तो मैं वापसी अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ, जहाँ पे मेरे पास अभी भी $35 दिखा रहा है। थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही घंटे बाद मेरे पास ये $35 खत्म हो जाएंगे, मेरे अकाउंट में गायब हो जाएंगे। और उसके 1 या 2 दिन के बाद मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ये $35 आ जाएंगे। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया तो इधर मेरे पास दिखा रहा है डिपॉजिट आपने इतने इतने किए थे। पहले का मेरा डिपॉजिट भी दिखा रहा है और अभी का विड्रॉ भी दिखा रहा है कि आपके पास $35 आपने इधर विड्रॉ किए हैं। थोड़ी ही देर बाद मैंने रिफ्रेश करके देखा तो इधर मेरे पास एक्सनेस में 0 अमाउंट दिखा रहा है। हिस्ट्री में अगर आप वापसी जाके देखोगे तो इधर भी यही दिखा रहे प्रोसेसिंग हो रही है, अभी थोड़े टाइम में आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो इधर आप देख सकते हो मेरे पास 10,205 रुपए आ चुके हैं। ट्रांजैक्शन डिटेल मैंने आपको दिखा दी है। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सनेस के अकाउंट टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा एक्सनेस का अकाउंट सबसे बेस्ट रहता है, कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सा कितने अमाउंट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और जनरली सबसे बेस्ट कौन सा होता है। तो अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को जिसको भी विड्रॉ के अंदर मसला आ रहा है आप उसको सिंपली शेयर कर सकते हो।